अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 2.3 में हम पढ़ेंगे बेसिकली रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए बी सी होते हैं, आप देख चुके हैं अपने स्टार्ट ऑफ द 2 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में भी आप ये चीज़ देख चुके हैं। तो रूट्स हम देख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में कि जब हम कुछ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनके जो आंसर्स आते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं बेसिकली वो हमारे पास रूट्स होते हैं जो उनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो आज हम बेसिकली इनके दरमियान कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे। लाइक आपके पास एक रूट अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो हम उनके सम और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उनका सम आपने ये दोनों रूट्स लिख के सम अप करके चेक किया, इनके रूट्स का आंसर आता है सम का -b/a। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपने विदाउट सॉल्व उसका आंसर निकालना है सम का एंड प्रोडक्ट का, तो सम के लिए आप लिख देंगे -b/a। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए आप लिख देंगे c/a। मीन्स वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सम का और प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। देन इनके सम और प्रोडक्ट्स को लेके कुछ कंडीशंस दी जाएंगी आपको एक्सरसाइज में, जिन कंडीशंस को आपने अप्लाई करके अपनी इक्वेशन के अंदर किसी अननोन टर्म का आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप निकाल लेंगे। तो इसके डिफरेंट रिलेशंस आपस में नेक्स्ट डिस्कस होंगे, लेकिन अभी आज हम करने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट पार्ट 2.3 का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा हुआ कि आपने सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बट विदाउट सॉल्विंग। आपने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर आपने बताना है। मींस इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन आपने आंसर नहीं निकालना। विदाउट आंसर्स निकाले आपने बस ये बताना है कि सम और प्रोडक्ट्स क्या आएंगे। तो उसके लिए वेरी फर्स्ट पार्ट में हमने ए बी सी की पहले वैल्यूज़ लिख ली। देन हमने सम ऑफ रूट्स के लिए लिखा कि हमारे पास -b/a के इक्वल होता है, जो कि हम स्टार्ट में देख चुके हैं। तो अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, अगर हमें नहीं पता क्या है, हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है, हमने सपोज किया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन इन दोनों का सम आपके पास -b/a है। बी आपके पास है -5 और ए आपके पास है 1। एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू 1 थी, तो माइनस माइनस +5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू प्लस का 5। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आपने निकालने हैं, तो वो अल्फ़ा बीटा c/a के इक्वल है। c क्या है 3 लास्ट कांस्टेंट और a क्या है 1 एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू। तो सम आपके पास आ गया 5 और प्रोडक्ट आ गया 3। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट सेकंड वाला है आपके पास, उसमें हमने स्टार्ट पे लिख दिया, अपनी मर्जी आप इस मेथड से करनी है इस मेथड से, दोनों सेम है। आपके पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है, हमने सपोज कर लिया। तो सम लेने के लिए -b/a करना था। b हमारे पास हमें पता है x के साथ वाली वैल्यू है, तो 7 माइनस फार्मूले का और a आ गया 3। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए c/a है, तो c है आपके पास -11 कॉन्स्टेंट टर्म और a है 3, तो आंसर आ गया -11/3। नेक्स्ट इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो a है p, b है -q और c है r। तो सम आ गया -b/a माइनस इंटू -q/p। b -q था और a था p, तो माइनस माइनस प्लस q/p। और प्रोडक्ट के लिए c/a है आपके पास, तो c आ गया r और a आ गया p, तो r/p आपके पास। बिल्कुल इसी तरह इसके नेक्स्ट तीनों पार्ट्स में हैं। यहाँ पे कैपिटल ए अगर हम कंसीडर कर लें तो वो है a+b। बी हमारे पास मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग बी है -a और सी है b। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा -b/a, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या है -a, तो माइनस इंटू -a, a की वैल्यू क्या है a+b, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a आ गया डिवाइडेड बाई a+b। सिमिलरली प्रोडक्ट c/a था, तो c है b, a है a+b, तो आंसर आ गया b/a+b। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास अगली क्वेश्चन के लिए a था l+m, b था m+n और c था n-l। तो सम आ गया -b/a माइनस इंटू m+n डिवाइडेड बाई l+m और प्रोडक्ट आ गया c/a। c क्या है आपके पास n-l और a क्या है l+m। नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ पार्ट में आ गया 7x² - 5mx + 9n इज इक्वल टू 0। तो अगेन सम के लिए -b/a माइनस इंटू -5m डिवाइडेड बाई 7, तो माइनस माइनस प्लस होता है 5m/7 और प्रोडक्ट आ गया 9n/7।
तो इजीली आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं आपके पास ये ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि आपने के की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है दोनों पार्ट्स में, लेकिन पहले पार्ट में सम ऑफ द रूट्स इफ इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट, और सेकंड वाले में सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले तो हमने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, देन इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए के का आंसर निकालना है। तो आपको वेरी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा मीन सम का आंसर है -b/a, तो b आपके पास था -3, माइनस माइनस +3 आ गया, a था 2k। इसी तरह प्रोडक्ट में c/a था, c है 4k, a है 2k, कटिंग होगी k की k से, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर 2। अब हमने अपनी क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सम इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट कर लिया। सम क्या था 3/2 के, ट्वाइस मतलब 2, और प्रोडक्ट क्या था 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। 4 को जब 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k, इस साइड पे 3 रह गया आपके पास, k का आंसर क्या आ गया 3/8। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए आपने अगेन अल्फ़ा और बीटा को रूट्स कंसीडर करते हुए सम और प्रोडक्ट निकाला, तो सम आ गया -b मतलब 3k-7 डिवाइडेड बाय 1। तो अब माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3k +7, और प्रोडक्ट c/a है, तो c क्या है 5k, और a आपके पास क्या है 1। तो आपने यहाँ से 5k/1 किया तो आंसर आ गया 5k आपके पास। तो स्टूडेंट्स गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट था अल्फा बीटा, वैल्यूज हमने पुट की, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 3 इसी के साथ। तो यहाँ से आपने -6k को इस साइड पे ले आए प्लस करने के लिए, 15k + 6k 21k, 21 डिवाइड हो गया, कटिंग के बाद आंसर आ गया 2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अगेन आपने के को फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है सम का और प्रोडक्ट का कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स मीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास इस इक्वेशन के लिए 2 है और सेकंड इक्वेशन के लिए 6 है। तो यहाँ से भी हमने अगेन के की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है इस कंडीशन को लगा के। क्वेश्चन नंबर 3 का वेरी फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, यहाँ से आपने सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए -b/a c/a वाला फॉर्मूला लगाया, -b/a माइनस इंटू 3k और a की जगह 4k आ गया, c/a में माइनस से डिवाइडेड बाय 4k आ गया। यहाँ से भी k की k से कटिंग हुई, यहाँ 4 की 8 से कटिंग हुई, यहाँ पे आंसर आ गया -3/4 और यहाँ पे -2/k। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 के इक्वल है, बट हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हमने कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है कि हमारे पास ये सम और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस करें खुद से, तो अगर दोबारा यहाँ से बैक इक्वेशन में जाना चाहें तो कोई इशू तो नहीं है, ये इजीली कट हो जाएंगी, बट हमने इनको एडअप इसलिए करवाया कि हम सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर सकें। तो यहाँ से देखें, ये जो इतना सा पोर्शन है आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ इक्वल टू 2। अब सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 यहाँ से आ गया, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4/k, तो 9/16 + 4 इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करवाई 9 को k से और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 64, नीचे 16k आ गया। अब यहाँ से 16 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ ही इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 16 ज़ा 32k और इस साइड पे 9k + 64 रह गया। 64 को हमने इधर ही रहने दिया, 9k को दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस करवा दिया, 32 - 9 आपके पास बन गया 23k। के का आंसर हमें निकालना था, 23 नीचे जाके डिवाइड हो गया, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, तो उसमें अगेन हमने यही पैटर्न अप्लाई करना है, ए की वैल्यू 1, बी की -2 और सी की 2k + 1। तो सम और प्रोडक्ट्स के लिए -b/a माइनस इंटू -2k डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k के साथ 1 को डिवाइड करें तो आंसर 2k ही रहता है। इसी तरह प्रोडक्ट में आपके पास 2k + 1 ऊपर है, a की वैल्यू 1 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर 2k + 1 ही रहेगा। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगेन रूट्स का स्क्वायर का सम 6 के इक्वल है, तो इस इक्वेशन को सम और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कम्प्लीटली चेंज करने के लिए अगेन 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस कर दिया।
ये आपको कंप्लीट यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ से -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 आ गया। वैल्यूज़ पुट की, 2k का होल स्क्वायर 4k का स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर एज इट इज़ -2 को जब 2k+1 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4k+2, बट माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए और यहाँ से हमारे पास -6 को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे, 6 को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो -6। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया 4k² -4k -8। अगेन यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई की, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आई हमारे पास बट के वेरिएबल की फॉर्म में। तो 8 4 ज़ा 32 था। अगेन हमने 8 और 4 वाले फैक्टर्स ही लिए बट -8 + 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 4 ज़ा 32 ही रहेगा। बट अगर हम इसको ऐडअप करना चाहें तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम सिंपली टू फैक्टर्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लें। पहले 2 फैक्टर्स में से 4k कॉमन आ गया, k-2 बचा। सिमिलरली बाकी के दोनों फैक्टर्स में से 4 कॉमन आ गया, k-2 बचा। तो अब जो सेम फैक्टर है उसको हमने पहले कॉमन लेके लिख लिया, रिमेनिंग हमने बाद में एक फैक्टर बना दिया 4k+4 का। अगेन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से k का आंसर 2, यहाँ से 4k इज इक्वल टू -4 आता है, 4 4 से डिवाइड होगा तो k का आंसर -1। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की रिमेनिंग पार्ट्स हम करेंगे इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।